हेलो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7 के विज्ञान विषय का पहला अध्याय। ठीक है, उस अध्याय का नाम क्या है? पादपों में पोषण, यानी कि पौधों में क्या पढ़ना है हमको? पोषण पढ़ना है। ठीक है, कि पौधों में पोषण कैसे होता है, ठीक है, उन्हें भोजन कैसे जाता है, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो आपने कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आपने कक्षा 6 में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, चाहे वह पौधा हो या वह कोई जीव हो। ठीक है, आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के क्या होते हैं? ये घटक होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। ठीक है, जो चीज़ें पोषण को प्रदान करती हैं उन चीज़ों को हम पोषक कहते हैं। तो पोषक कौन कौन सी चीज़ हुए? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज जो हो गए, हमारे भोजन के घटक भी होते हैं और पोषक भी हमारे लिए होते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता तो होती है और पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं। देखिए क्या होता है कि जो पौधा होता है वो अपना भोजन खुद बना सकता है, लेकिन हम जो होते हैं हम पौधों पर निर्भर रहते हैं। सब्जियों के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं या फिर उन जीवों पर निर्भर रहते हैं जो कि पौधे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो बूझो जानना चाहता है कि पादप जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। जैसे हम अपना भोजन बनाते हैं तो पौधे जो होते हैं अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो हमारा 1.1 पॉइंट में क्या पढ़ेंगे? पादपों में पोषण की विधि। ठीक है, पादपों में पोषण की विधि हम पढ़ेंगे। तो केवल पादप ही ऐसे जीव होते हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जिन चीज़ों को चाहिए होता है भोजन बनाने के लिए पौधों को, जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज, तो ये चीज़ें उनके परिवेश में, उनके आसपास क्या होता है? उपलब्ध होता है। और पोषक पदार्थ सजीव की शारीरिक संरचना, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। यानी जो पोषक पदार्थ होते हैं वो उनको एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण का डिफिनेशन जो है आपको एग्जाम में पूछेगा बच्चों, तो आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें स्वपोषी, अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। पहले जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता? अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में निर्भीत होता है? ठीक है, इसको क्या डाउट है? इसको ये डाउट है कि जो भोजन होता है वो पादप के सभी, शरीर के सभी भागों में बन सकता है या फिर किसी एक भाग में बन सकता है। तो इसका डाउट हम क्लियर करेंगे कि पौधे का जो भोजन है वो कहाँ पे बनता है बच्चों? पत्तियों में बनता है। पौधे का भोजन सभी जगह नहीं बनता, केवल कहाँ बनता है? पत्तियों में ही बनता है। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम है। ठीक है, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे भोजन का निर्माण होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचाने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं।
बूझो यह जानना चाहता है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं, तो पहुँचाए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है एक चित्र जिसको हम बोलेंगे सेल। ठीक है, आपने देखा इमारतें किससे बनी होती हैं? ईंटों से। इसी प्रकार सजीवों का शरीर जो होता है सेल से बना होता है। ठीक है, कोशिका जो होती है उसे मतलब जो सेल होता है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। तो कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं और कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, इसमें केंद्र में एक स्थित संपुट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक के चारों ओर से जेली के समानिक पदार्थ घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक